स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल दैट इज रिएक्शन ऑफ मिस्ट्री। बच्चा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डील विद द कांसेप्ट रिलेटेड टू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बच्चा, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। इससे पहले जो लास्ट वीडियोस में हमने टॉपिक्स किए हैं प्रीवियसली वीडियो में, डील विद एसआईआर इफेक्ट हमने किया है प्रॉपर्ली, बच्चा, ठीक है। वो कंसेप्ट हमने किया है। उसके अलावा भी काफी ज्यादा ऑर्गेनिक के हम कंसेप्ट कर चुके हैं जीओसी के। दैट इज अप्रोक्सीमेटली हमारा 15th और 16th लेक्चर होगा, ठीक है। ठीक है बच्चा। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो जीओसी की स्पेशली अभी तक वॉच नहीं की, अगर जीओसी को समझना चाहते हैं तो प्लीज वॉच दैट वीडियोस। ठीक है, किसी को भी डाउट है आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर। तो आज बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड से डील कर रहे हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली कौन से कंपाउंड होते हैं? एक तो जनरली डेफिनेशन की बात करें, जो साइक्लिक कंपाउंड जो अपने एज कम्पेयर टू उनका रिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू देयर ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है, उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने की क्या कंडीशन है? देखो, पहली तो एज पर द डेफिनेशन साइक्लिक इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, कंजुगेटेड मतलब अल्टरनेट उनके पास डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इट मस्ट बी एक दैट मस्ट बी प्लेनर, वो प्लेनर होना चाहिए, बच्चा, ठीक है। उसके बाद इट मस्ट बी हक्कल्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन से बात करें द प्लेनर की है, ठीक है, प्लेनैरिटी उसमें होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम इसे एरोमेटिक कह सकते हैं, ठीक है। नोटेड, क्योंकि सभी अगर मॉलिक्यूल्स एक ही प्लेन में लाई होंगे तभी उनमें रेजोनेंस की जो फिनोमेना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो होगी, ठीक है। और अल्टीमेटली जब रेजोनेंस फिनोमेना अक्कर होगा उनमें सभी में, ठीक है, चाहे हम लोन पेयर भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर वो एक ही हमारे उसमें है, सेम ही प्लेन में है, ठीक है। तो डेफिनेटली उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरी रिंग में फैल जाएगा, ठीक है, डीलोकलाइजेशन हो जाएगी। इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल, ठीक है। तो उसके बाद हमारा हक्कल की बात करें, हक्कल क्या कहता है? हक्कल हमने ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा और उसके पास क्या होंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, अगर आप ये चीज देखिए, हमारे पास सिंपल बेंजीन रिंग से ही स्टार्ट करते हैं। ये एक बेंजीन रिंग है, बच्चा, इज इट क्लियर? इसकी पहले बात करें, हमारी पहली कंडीशन कि ये साइक्लिक है, डेफिनेटली ये साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी? हम ये कह सकते हैं, सेकंड कंडीशन में हमने कहा था दैट इट वुड मस्ट बी कंजुगेटेड। तो आप देख सकते हैं अल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड है, तो कंजुगेशन पॉसिबल। थर्ड, ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डेफिनेटली ये प्लेनर भी है। एंड द लास्ट हक्कल रूल क्या कहता है? 4n+2 पे, जैसे अगर 4n+2 पाई की बात करें, ठीक है, अगर हम n को पुट करते हैं 1 या 0 पुट करते हैं तो 2 पाई, 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पाई, ठीक है। 2 पुट करोगे तो 10 पाई, ठीक है। पुट 3, 4 3 12 + 2 14 पाई, देन सो ऑन। ये सभी क्या है? हक्कल्स नंबर। अगर सब में इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनमें से कोई, तो डेफिनेटली वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, तीन क्या है? पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है तो मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हक्कल रंग हमारा 6 पाई है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। तो ये कंपाउंड इसकी वजह से क्या है बच्चों? वी कॉल इट एन एरोमेटिक कंपाउंड। इज इट क्लियर? ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान दें, अगर मैं एग्जांपल लूँ सिंपल सी, अगर हम ऐसे करें 1 2 3 4, तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे अगर मैं एक NH लगा दूँ, तो अगर हम देखें यहाँ पे दिस, अब आप देखोगे सर ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। बट बच्चा, आप ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, आप देख सकते हो इसके पास लोन पेयर होता है ना, ठीक है। और ये यहाँ पे पड़ा है sp2 है, इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पड़ा है। तो डेफिनेटली इट विल इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, या हम रेजोनेंस कह सकते हैं। जैसे इसके लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। अब देख सकते हो 2 2 4 तो यही हो गए, 2 2 4 + 2 ये वाले, टोटल कितने हो गए? 6 पाई। तो ये भी हमारा कंपाउंड के एरोमेटिक। इज इट क्लियर? वैसे ही आप एंथ्रासीन भी देख सकते हो, ऑल्सो नेप्थलीन इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये थे हमारी बेसिक सा फिनोमेना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। इज क्लियर बच्चा? इसके साथ ही हम कर लेते हैं हमारा छोटा सा टॉपिक कवर एक और, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स सिंपल सी बात है, वो जिन विच आर हाईली अनस्टेबल एज कम्पेयर टू ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, हाईली अनस्टेबल एज कम्पेयर टू देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर, हम क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब चेन स्ट्रक्चर में वो काफी अनस्टेबल है, एज कम्पेयर टू ओपन चेन में तो वो स्टेबल हो सकते हैं, बट एग्जिस्ट तो करते हैं, ठीक है। इसकी कंडीशन सेम है, साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर। मेन कंडीशन फर्क
4n पाई इलेक्ट्रॉन में, जिसपे 4n पाई 4 का मल्टीपल होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, बाकी तो एरोमेटिकली कंडीशन ही है। वो कंपाउंड क्या होगा हमारी ऑर्गेनिक में, वी कॉल इट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एडवांस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते, टेम्परेचर चेंज करेंगे तब उन्हें डेफिनेटली वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर अल्टीमेटली दे विल फॉर्म अ डाइमर। फटाफट से क्या बनाते हैं, डाइमर। जैसे मैंने कहा था एग्जिस्ट तो करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पर किस फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे नहीं एग्जैक्टली एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आई विल जस्ट रिमेंबर वन थिंग, रूम टेम्परेचर पे नहीं करने चाहिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर में दे विल फॉर्म अ डाइमर। ठीक है, उसके बाद रिंग मोर देन 7 कार्बन एटम आर आइदर, जिनके पास 7 से ज्यादा कार्बन होगी, या तो वो एरोमेटिक होंगे या वो नॉन एरोमेटिक होंगे। ठीक है, या तो वो एरोमेटिक होंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं नॉन एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं। ठीक है बच्चा, या तो वो एरोमेटिक होंगे या नॉन एरोमेटिक होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, क्योंकि रीजन पता क्या है, मेरी बात सुनो, सिंपल सा फिनोमेना, जिसमें 7 से ज्यादा रिंग होगी ना, तो उसकी मर्जी है कि वो प्लेनर रहे या ना रहे, क्योंकि बात तो स्टेबिलिटी की है। ठीक है, दैट्स वाई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि या तो एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, क्योंकि उनकी मर्जी है कि वो प्लेनर रह भी सकते हैं या वो ना रहे। इट विल डिपेंड अपॉन वो किस चीज में वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इंट्रोड्यूस हमारा कंसेप्ट हुआ नॉन एरोमेटिक। मतलब जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, तो वो किसे चेंज कर सकता है, अपनी कौन सी कंडीशन को वो चेंज कर सकता है, चेंज देयर कंडीशन ऑफ प्लेनैरिटी को वो चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से वो नॉन एरोमेटिक बन सकता है। इज इट क्लियर बच्चा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी जो कंडीशन थी हमारी PLANAR प्लेनर प्लेनैरिटी वाली कंडीशन को वो चेंज कर सकता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली। आपने बेयस चेन का मेरा, अगर आपने प्रॉपरली वीडियो वॉच किया तो उसमें मैंने बताया कि हम ये कह सकते हैं सीरीज के अकॉर्डिंग कि हर कोई स्ट्रक्चर क्या चाहता है कि अपने अपने एंगल पे वो, जैसे वो साइक्लोहेक्सेन का अलावा फिनोमेना था, अपने आप वो चाहता है इट विल अप्रोच टुवर्ड्स 109 डिग्री वाला एंगल ना। ठीक है, तो वैसे वो उनकी मर्जी है प्लेनर में स्टेबल है कि या प्लेन में स्टेबल नहीं है, इट विल डिपेंड, वो अपनी कंडीशन प्लेनरिटी वाली चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या है, जिनमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वो डाइमर नहीं बनाएंगे। ठीक है, ज्यादा भीड़ भाड़ में भैया डाइमर नहीं बन सकता। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो ये तो होगी बेसिक हमारी कि वो डाइमर नहीं बना सकते अगर वो ज्यादा उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो। अगर छोटी सी एग्जांपल की बात करें एंटी एरोमेटिक की, तो आपको मैं ये बता सकता हूँ, सीधे स्ट्रक्चर ये वाला, ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये 4n का मल्टीपल है। देखिए 2 to 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, बट ये बता दें कि ये इसका ये स्ट्रक्चर ज्यादा, ये ओपन चेन में ज्यादा स्टेबल फील करता है। जैसे मैं बताऊं, ओपन चेन इसका किस प्रकार से वो स्टेबल बन सकता है, वो इस प्रकार से, तो देखिए ऐसे इस, क्योंकि ओपन चेन में भैया स्ट्रेन ही नहीं होती, बात ही खत्म, ओपन चेन में नो स्ट्रेन, फंडा ही नहीं है। तो आप इसकी सिस ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, ब्यूटीन है, सिस ट्रांसफॉर्म इसकी बन सकती है। ठीक है, ब्यूटा 1 2, आपके सिस फॉर्म अगर मैं बनानी चाहूँ सिस्टो ट्रांसफॉर्म, तो आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हो। आई विल जस्ट प्लॉट इट फॉर यू लाइक दिस, 1 2 दिस। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ पे एच सिंगल बॉन्ड। ठीक है, गॉट इट स्टूडेंट? इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, तो हमारी डाइस बन सकते हैं, डाइस। ठीक है, मैंने ब्यूटीन की तरह भी, मैं ऐसे ब्यूटीन इसलिए ब्यूटीन की तरह एग्जांपल है, ब्यूटीन में तो ऐसे सिस ट्रांसफॉर्म बन जाती है ना, दैट वाई जस्ट कंपेयर विद इट। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर? कोई डाउट हो बच्चे, आज मेरा कमेंट सेक्शन विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट अगला हम देखते हैं, हमारे पास है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो भी आज फटाफट खत्म करते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड विच आर कंपैरेटिवली स्टेबल इन इट्स ओपन चेन में वो ज्यादा स्टेबल रहना पसंद करते हैं। बट ये भी कंपाउंड याद रखना, हम नहीं बता सकते कि रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है या नहीं, एक्सेप्ट द डाटा इज गिवन टू अस और नॉट। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब इनकी कंडीशंस क्या होंगी, अगर आप बात करें इनकी कंडीशन क्या होंगी, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए और एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल क्लियर करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं एक एक, अब देखिए साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन देखिए, क्योंकि अब देखिए आप कहेंगे 4 पाई का मल्टीपल है भैया, 4 पाई बन रहे हैं, तो एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक तो सवाल ही नहीं, क्योंकि 4 पाई तो हक्का का फैक्टर ही नहीं है, अब एंटी है। बट
ये जो चार पाई है दीज आर नॉट इन कंजुगेशन, नॉट इन कंजुगेशन। तो हम कह सकते हैं ना ही ये एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक है। कौन सा कंपाउंड है? हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? गॉट इट? तो ये था हमारा आज के टॉपिक्स। हमने एरोमेटिक डिस्कस किया बच्चा, एंटी एरोमेटिक और नॉन। ठीक है, I will request again to all students, please watch the previous videos of this series of GOC। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय।